नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं बिहार ब्रेकिंग। अभी हम बात कर रहे हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है चुनाव की तिथि की घोषणा कर दिए हैं और सभी प्रत्याशी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। तो उसी बीच मोकामा विधानसभा के एक ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलवा रहे हैं जो लगभग 4 बार से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कुछ आंकड़ा के कारण जो है पीछे रह जा रहे हैं और इस बार जो है जदयू से अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। जदयू के संभावित प्रत्याशी हैं, जब मैं बात कर रहा हूं नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह जी से। स्वागत है सर आपका बिहार ब्रेकिंग में। बिहार ब्रेकिंग के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप जो है लगातार 4 बार से विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी दे रहे हैं, उसके बावजूद आप जो है हारने के बावजूद जो है फिर भी मैदान में खड़े हैं। ये जुनून कहाँ से आया, कैसे, मतलब क्या वजह है इसकी? इस जुनून जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब लोग किस जुनून से थे, अपने प्राण का भी कभी नहीं सोचे उन लोगों ने और अपने देश को आज़ाद कराए। उसी तरह मेरे पास एक जुनून है कि एक बाहर का व्यक्ति हमारे मोकामा को लगातार 30 वर्षों से लूट रहा है और उस लुटेरा से हमको मोकामा को आज़ाद कराना है। ये हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प में जब तक हमको मोकामा का एक एक बच्चा साथ नहीं देगा तब तक हम अपने प्राण जाए चाहे रहे उनके साथ लगातार मैदान में रहेंगे। लेकिन इसी जुनून और इसी सोच के साथ आ रहे हैं कि मोकामा की जनता को सोचेगी, लेकिन फिर भी आप जो है विजयी नहीं हो पा रहे हैं। हारने के बावजूद फिर भी मतलब मोकामा की जनता पर उतना ही भरोसा कर रहे हैं। मोकामा के जनता पर भरोसा कैसे नहीं करें? मोकामा की जनता ने हमको भरोसा, अगर हम 1700 वोट से हार रहे हैं, हम 2000 वोट से हार रहे हैं, तो 2000 लोग का भरोसा हम नहीं जीत पा रहे हैं। जिस दिन उस 2000-4000 लोगों का भरोसा हम पर हो गया उस दिन हम मोकामा को आज़ाद करा लेंगे। लेकिन ये जो 4 बार 2005 से आप चुनाव लड़ रहे हैं और ये आंकड़ा जो है मतलब कभी 1700 तो कभी 2000 मतलब बढ़ते चला गया ये आंकड़ा। इसके आंकड़ा मैंने बढ़ते चला गया। मेरा भी आंकड़ा देखिए, मेरा भी वोट बढ़ते गया है। मेरा भी वोट कभी कम नहीं हुआ है। मेरा भी वोट हर बार पहले की अपेक्षा 1000 वोट बढ़े, 200 बढ़े, 500 बढ़े, लेकिन मेरा वोट भी बढ़ा है हर। तो मोकामा के जो आप जिस समस्या को लेकर आपने तो गुलामी की बात बोल दिया कि मोकामा जो है गुलाम रहा है, जिस तरह देश गुलाम रहा है उस तरह मोकामा गुलाम रहा है। तो क्यों ये गुलामी, कैसा, किस गुलामी को आप मतलब दिखाना चाह रहे हैं जनता को? इस गुलामी को एक बाहर का व्यक्ति बाढ़ में कभी किसी राजपूत जाति के लोगों को मार करके, एक बार दिलीप सिंह ने पैदा किया कि हम बाढ़ में रक्षक हैं, भूमिहारों के रक्षक हैं, हम राजपूत से रक्षा कर रहे हैं मोकामा के भूमिहार के, बाढ़ के भूमिहार को। और उस बार मोकाम वो उस करके मैंने वो ऐसा कर करके लिया सेंटिमेंट करके। इस बार अनंत सिंह ने पिछले बार जिस ढंग का सेंटिमेंट पैदा किया, एक जादव के बच्चा को मार करके भूमिहार का कि हम जादव से रक्षा कर रहे हैं, इस ढंग का वो लोगों को मैंने ऐसा 1-2 घटना कर करके लोगों को सिंपैथी लेता है मोकामा के लोगों को। और बाढ़ में वो अपने परिवार को तो जो करता है सो कर्तव्य करता है और मोकामा को भी उसी ढर्रे पर हर वक्त उतारने का प्रयास करता है कि मोकामा भी जिस तरह बाढ़ में वो हत्या करता है, मोकामा भी उसी पटरी पर चलता रहे। हम उस व्यक्ति से मोकामा को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो कैसे ये संभव है और मोकामा की जो है किस विकास की ऐसी मुद्दा है जो रही है जो नहीं हुई, जिससे आप वर्तमान विधायक से अपना नाराजगी जता रहे हैं? वर्तमान विधायक कहते रहे 30 साल से मोकामा में क्या हुआ है। हमारे मोकामा को कहे जिस तरह अंग्रेज हमारा सारा संपदा यहाँ से लूट करके चला गया, उसी तरह हमारे मोकामा का सारा संपदा लूट करके चला गया। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के बगल में सुनते हैं फ्लैट लिया है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। सोच सकते हैं कि हमारा मोकामा को किस कदर से लूट करके कितना संपत्ति अर्जित किया। वही चीज का हम मोकामा की जनता को आंख खोलना चाहते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आप जो बोल रहे हैं कि मोकामा गुलामी के शिकंजे में जी रही है, तो मोकामा की
आप मोकामा के विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? और एक चीज़ और हम बोलेंगे कि मोकामा की जनता जो है इसके बावजूद 15 सालों से क्यों चुन रही है वर्तमान विधायक को? वर्तमान विधायक को कहे तो चुनने का कारण मेन यही है कि मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दल से था। माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे मोकामा क्षेत्र के लगातार 5 बार सांसद रहे, 6ठा बार भी खड़े हुए थे, लेकिन मोकामा से वो जीत गए थे, दूसरे जगह से कुछ वोटों से वो हार गए थे, लोकसभा से खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने जिसको वो अपना सीट दिया, जिस भी व्यक्ति को दिया, वो उनका विधायक सदैव मोकामा से होते रहा, सांसद होते रहा लगातार। तो वो जो हम जो चुनाव लड़ते थे, हमारा हार अनंत सिंह से कभी नहीं हुआ। हमारा हार जब भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री से हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को वहां का लोग अपना नेता समझते थे। लेकिन जब आप जदयू पार्टी में नहीं थे तो नीतीश सरकार के पार्टी पर भी काफी उंगलियां उठाई थी आपने, और वर्तमान विधायक की बात कर रहे हैं तो उनके कार्यकाल में भी 10 साल वो वर्तमान विधायक रहे, उसके बावजूद मोकामा का विकास के बारे में क्या कहिएगा? एक विपक्षी होने के नाते जब हम जिस दल में थे, विपक्ष में थे, तो विपक्ष में जो एक सम्मानजनक विपक्ष का जो होता है, देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक सम्मानजनक विपक्ष का जो जिम्मेवारी होता है, उस जिम्मेवारी को मैंने निर्वहन किया है और मोकामा के विकास के लिए सवाल उठाया है। मैंने कभी अपने दल या किसी दूसरे दल के नेता के प्रति असम्मानजनक भाषा का यूज नहीं किया है। और जिस नेता के बारे में बोलता था कि हमसे भुस्सा मांगता है, हमसे मॉल में हिस्सेदारी मांगता है, उसी के टिकट से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। तो पिछला 3 चुनाव हार गए, उसके बावजूद क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम तो आपको कह रहे हैं, मोकामा को आजाद कराने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा मोकामा गुलाम है, लगातार 30 वर्षों से गुलाम है, जो एक परिवार हमारे मोकामा को लूट रहा है। पूरे मोकामा को लूट करके हमारा जितने भी कल कारखाना फैक्ट्री सब बंद हो गया इसके पूरे परिवार के कार्यकाल में। ये मान लीजिए मोकामा की जनता को अगर जो 5-5 लाख रुपया डायरेक्ट भी अगर जो दे देता है, आजकल सुन रहा है मोकामा में चापाकल बांट रहा है। 15 साल लूटा है, 5 साल लगातार लूटता है। जब चुनाव का समय आता है तो घरे घर चापाकल बांटता है, जनता को मूर्ख बनाता है। अब ये जनता को सोचना होगा कि हमारा क्षेत्र का विकास को रोक करके और हम उसके दरवाजे पर जाए, हमको 2 रोटी खिला दे और चाय पिला दे, और जब लास्ट समय चुनाव का समय आवे तो एक एक घरे घर चापा कर घुसा करके कितना दिन हमारे जनता को बुर्बक बनाते रहेगा। जब तक मोकामा के लोगों को आंख खोल नहीं देंगे तब तक हम लगातार उससे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये वर्तमान विधायक की बात है, लेकिन जैसा कि वर्तमान विधायक जो थे 10 साल आप ही के पार्टी में, जैसा कि जदयू में ही रहे हैं, उसके बावजूद मोकामा का विकास नहीं हुआ है कभी। मोकामा में कह तो रहे हैं विधायक रहे, उसके बड़े भाई मंत्री भी रहे, कोई अपना माने मोकामा के विकास के बारे में सोचता तब न। 30 साल में आप जा करके, आप पत्रकार है, आप जाइए विधानसभा से उठा लीजिए, 30 सालों में मोकामा की कोई समस्या पड़ा तक कोई क्वेश्चन उठा है क्या विधानसभा में? कोई मांग हुआ है, कोई डिमांड हुआ है क्या? ये केवल और केवल नौटंकी करने में, हैट लगा करके, चश्मा लगा करके, अजगर लेकर के, घोड़ा तांगा लेकर के, केवल और केवल मोकामा के लोगों को जोकर बनाने का प्रयास किया है। लेकिन उनका तो कहना है, वर्तमान विधायक जो है उनके द्वारा यह मैसेज जो देते हैं उनके बंटू सिंह, उनका तो कहना है कि विकास कभी सरकार होने अब किसका बात कर रहे हैं? बंटू सिंह वहां गांजा लटाने वाला है। अब गांजा लटाने वाले का बात आप हमसे पूछिएगा तो अब वही स्तर मेरा रह गया है कि वो गंजेड़ी का हम जवाब देते चले। तो आप जो है, अगर टिकट आपको मिलती है, अगर चुनाव जीतते हैं, तो मोकामा के विकास के लिए सबसे बड़ी 5 क्या ऐसे कार्य कीजिएगा जिससे जनता आपसे खुश रहेगी? देखिए, हम अपने युवा कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र के जो भी हैं, हमारे जदयू के कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, सभी साथियों से कहा है कि आप अपने वार्ड में, अपने पंचायत में घूम घूम करके आपका जो भी मूल समस्या है उसको नोट कीजिए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सब सारे चीज से इंगित कराइए हम लोगों को, और वही चीज हमारे मैनिफेस्टो में, चुनाव के मैनिफेस्टो में रहेगा।
और वही मैनिफेस्टो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं एक युवा हूं और मैं भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र से ही हूं और मोकामा के दो मूल समस्याएं हैं जिस पे काफी सवाल उठते हैं। वो समस्या है एक स्वास्थ्य की और दूसरा है बेरोजगारी। देखिए, स्वास्थ्य का तो मोकामा में बहुत समस्या है। हम भी जिस विपक्ष में थे तो आपके तरह हम भी ये सवाल करते थे और जब से हम जदयू ज्वाइन किए हैं, आदरणीय ललन बाबू, बड़े भाई नीरज जी से मिल करके सब लोगों ने रखा ललन बाबू के नज़दीक कि मोकामा में एक हॉस्पिटल, नाजरत हॉस्पिटल के कारण कोई हॉस्पिटल पनप नहीं सका छोटा मोटा, और अचानक बंद हो जाने के कारण मोकामा के लोग स्वास्थ्य के लिए, सुविधा के लिए एकदम तरस से गए हैं। उन्होंने कैबिनेट का बैठक करके और जो जिला मुख्यालय में होना चाहिए उस चीज को उन्होंने कैबिनेट से पास करके सारे नियम कानून को बदल करके मोकामा में ट्रॉमा सेंटर दिया और ट्रॉमा सेंटर का टेंडर हो चुका है, काम भी तीव्र गति से चल रहा है और उसमें 72 स्वास्थ्यकर्मी भी का भी सारा प्रक्रिया हो चुका है। जैसे ही वो चालू होगा मोकामा का ये स्वास्थ्य का समस्या दूर हो जाएगा। ये समस्या हम मोकामा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और इसके लिए हम लोग एकदम प्रायोरिटी से लगे हुए हैं, प्राथमिकता देकर के लगे हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी? जनता को तो कह रहे हैं कि जनता से हम तो कहेंगे तुमको अपने खून, अपने बेटा पर विश्वास एक बार करो। हम मोकामा का खून है, मोकामा का बेटा है, उसी परशुराम की धरती में पैदा लिए, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम मोकामा को लूटने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम वहाँ के बेटा हैं, वहाँ का खून है, हमारा एक एक खून, एक एक बूंद मोकामा वासियों का है और मोकामा वासियों के लिए मेरा एक एक खून, एक एक बूंद खून बहेगा और मोकामा को आजाद कराएंगे, मोकामा को विकास के पटरी पर लाएंगे। लेकिन आपके सामने कई दावेदार हैं, तो आपके ऊपर ही जनता क्यों भरोसा करेगी? दावेदार तो हैं, दावेदार बहुत सारे दल हैं, दल के दावेदार हैं। गठबंधन में अभी कार्य रूप नहीं हुआ है, गठबंधन दल के भी साथी हैं। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व सोचे, शीर्ष नेतृत्व को सोचना है कि गठबंधन में, लेकिन हमें जो पूरा विश्वास है, आज तक जदयू का सीट मोकामा रहा है और मोकामा में गठबंधन में जदयू का ही जाना चाहिए। कहा अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, मान लीजिए मुंगेर लोकसभा में सब मैंने गठबंधन दल का है, तो मोकामा में से वो जदयू है तो जदयू भी मोकामा से अगर चला जाएगा तो फिर गठबंधन का तो कुछ तो असर रहना चाहिए। लेकिन जदयू से भी तो कई दावेदार हैं। हाँ, जदयू से भी दावेदार हैं, जदयू से भी दावेदार हैं। ये तो पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करेंगे, पार्टी नेतृत्व विचार करेंगे। सबने अपना अपना प्रोफाइल जमा किया है, सबका देखा जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है उनका अपना एक अलग तंत्र है कैंडिडेट चयन करने का। वो किस स्तर से चयन करते हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सचिव जो भी है कार्यकर्ता है, सबके साथ वो बैठक करते हैं और बैठक में निर्णय लेते हैं। और लेकिन मैं आपके माध्यम से एक और बात पूछना चाहता हूं। हमने तो जदयू का जो कैंडिडेट का प्रक्रिया है वो बताया, लेकिन हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं जो आ रहे हैं, वो कल तक जिस व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप बोला करते थे, जिनके बारे में कहते थे कि भुस्सा मांगता है हमसे, मॉल में हिस्सेदारी मांगता है, वो किस चीज दे करके आ रहे हैं? मॉल में हिस्सेदारी लेकर के आ रहे हैं कि भुस्सा दे करके आ रहे हैं? ये आप पता लगा करके बताइए, और नहीं तो आने वाले दिनों तो पता चल ही जाएगा कि भुस्सा दे करके आ रहे हैं कि मॉल में हिस्सेदारी दे करके आ रहे हैं। ये तो हम लोग भी खोज करके निकालिए लेंगे। तो उनका तो एक मैसेज था कि वो एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए वो राजद से अपनी दावेदारी दे रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री के बारे में जो उनके युवा मुख्यमंत्री हैं वो उनका स्टेटमेंट कर सुने हैं कि हम विधायक मुख्यमंत्री बनते ही बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जिसके माता पिता 15 साल मुख्यमंत्री रहे और वो मैट्रिक तक पढ़ाई नहीं कर सका और वो व्यक्ति रोजगार देगा, ये आपको परिहास नहीं लगता है? ये नौटंकी नहीं लगता है? अब बिहार के युवाओं को इस पर सोचना होगा कि मैंने जो पढ़े लिखे युवा है उसको एक
अनपढ़ रोजगार देगा। वैसे युवाओं को मैंने उनके प्रति विश्वास करने वालों को तो मैंने क्या कहें, चुल्लू भर पानी में डूब जाना पड़ेगा। अगर जो कोई हमको वैसा मैंने जो अनपढ़वा अगर जो हमको कोई रोजगार देगा, हम बीकॉम पास हैं, हमको नौकरी देगा। एक प्रश्न है मेरा, और बहुत बड़ा प्रश्न है ये हमारी नज़रों में। और देखा जाए तो इस बार लॉकडाउन हुआ था, कोरोना महामारी, बहुत लोग क्षति हुए हैं इनसे। और जैसा कि मैं मेमू से पटना मोकामा बराबर सफ़र करता था और देखता था कि लगभग सैकड़ों लोग जो है मोकामा की जनता 5,000-6,000 रुपया महीने पे पटना में आकर 100 किलोमीटर की दूरी का सफ़र कर काम करने को मजबूर थे। लेकिन उस कोरोना काल के कारण आज मेमो बंद है, कई ट्रेन बंद है, जिसके कारण वो बेरोजगार भी हो गए। कई कंपनियां निकाल दी है तो कई मतलब ऐसे बेरोजगार हो गए। अगर किसी को रोजगार बचा भी है तो उनका आने का साधन तक नहीं है। और आपकी सरकार है, आप 1.5 साल से जदयू में है, तो आपने उस बेरोजगारों, सैकड़ों बेरोजगारों के लिए क्या किया? देखिए, उसके लिए केंद्र सरकार, कोरोना काल में केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस खजाने पर सबसे पहला हक उस मजदूर का है, और उस ढंग का करके दिखाया भी है उन्होंने। हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र की पूरे बिहार प्रदेश में जितने भी हमारे मजदूर भाई थे, जितने विद्यार्थी बाहर में थे, सबको सुरक्षित ढंग से बिहार लाया। और मैं बात बिहार लाने की नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ खासकर आप मोकामा विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और लगातार आप इतने वर्षों से मोकामा की राजनीति से जुड़े रहे। मैं बता रहा हूँ कि सैकड़ों लोग मोकामा से खासकर पटना रोजगार के लिए आते थे और 5,000-6,000 रुपये महीने पे मजबूर थे काम करने के लिए। वो आज ट्रेन ना चलने के कारण या तो किसी की कंपनी निकाल दी, और या तो वो अगर किसी का जॉब बचा भी है तो फिर भी मोकामा से आकर वो जॉब नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये कोरोना काल में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, उसमें मोकामा भी प्रभावित हुआ है। और मजदूरों, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री ने भरसक पूरा प्रयास किया है कि कोई हमारा भूखा न मरे, कोई भूखा न मरे। और देखिए, सुविधाओं का तो कोई अंत नहीं है, सुविधाओं का कोई अंत नहीं है, और लोग परेशान हैं। एक एक आदमी इस कोरोना काल में परेशान है और परेशानी झेल रहे हैं, और उसके लिए सरकार प्रयासरत है। ये बात सरकार की होगी कि सरकार कर रहे हैं अपने तरह से, सरकार जितना बन रहा है सरकार कर रहे हैं पूरे बिहार में। लेकिन आप मोकामा के बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए आपने सरकार से क्या मदद मांगी? सरकार के द्वारा क्या मदद करवाया? सरकार से मदद मांगने के तो सब चीज आप जो कह रहे हैं, किस चीज को पूछना चाहिए? जो हमारे सरकार में जिनको चुन करके जनता ने भेजा है, तो अपने ससुराल में बैठल है, उनसे न पूछना चाहिए। ये चीज हमसे भी पूछने, जनता का हमसे प्रश्न पूछने का तभी उत्तराधिकारी हो सकते हैं जब जनता हमको उस लायक बनाएगी, हमसे क्वेश्चन पूछने के लायक, तब हम उसको जवाब देने के लायक होंगे। अभी जैसे जनता हमसे सवाल पूछेगी तो हम भी एक जनता है, हम भी उससे मरमाहत हैं, हम भी उससे कोरोना जनता से अलग हटके अभी जो है आप जदयू के नेता हैं, और जदयू के नेता होने के नाते आपने जदयू के माने जो भी हैं वो भी सब जदयू के लोग हैं। पूरा बिहार आज जदयू का है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तब तक एक एक जनता है, कोई किसी भी दल का। विधायक बनने के बाद उन बेरोजगारों के लिए आप क्या कीजिएगा? जो मजदूर है, शिक्षित वाली बात तो आपने बोल दी है, जो शिक्षित है उनको कौशल उद्योग वगैरह ये सबसे जुड़कर मतलब रोजगार देने का कार्य करवाएंगे। लेकिन वो जो बेरोजगार है, जिस पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए सरकार का जो अभी चल रहा है योजना, मनरेगा है और बहुत तरह की योजना है, सबको अब मैंने दिया जा रहा है। जो मजदूर भी हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, कौशल केंद्र में बुला करके प्रशिक्षित किया जा रहा है उनको। उन सभी लोगों को हम उचित मार्गदर्शन करेंगे, उचित रास्ता दिखाएंगे, और अगर जो वो उस लायक हो जाएंगे तो वैसे जगह पर उनको सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो स्वयं सरकार उनको कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह, जो लगातार 4 वर्ष से अपनी किस्मत आजमा रहे मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। तो ये जो है
कई रोड मैप तैयार किए हुए हैं मोकामा के विकास के लिए, लेकिन इनका एक दुख है इनके अंदर। ये बता रहा है कि मोकामा जो है गुलामी की जंजीर में जो है जीने को मजबूर है। उस गुलामी से मोकामा की जनता को बाहर निकालेंगे, मोकामा को आज़ाद करवाएंगे। तो इसी तरह तमाम खबरों से जुड़े रहे, आप देखते रहें बिहार ब्रेकिंग।